बानी पीटीआई के अस्पताल मुंतकली हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में दोबारा दरख्वास्त दायर कर दी। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की तरफ से मुतफर्रिक नजरसानी की दरख्वास्त दायर की गई। ज़राए के मुताबिक रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर कर दिए गए। नवाज शरीफ का मजाक उड़ाया गया। अमेरिका के जलसों में बानी ने तमस्खुर उड़ाया। बानी की सैकड़ों वीडियोस बीमारियों का मजाक उड़ाते हुए मौजूद हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा कि बानी पीटीआई की सेहत का कोई इशू नहीं। बानी पीटीआई एक सेहतमंद शख्स की तरह खाना खाते हैं, उनकी सेहत को कोई खतरा लाहक नहीं। हमारी पूरी लीडरशिप कैद में थी। हम इस हाउस में आते थे, किसी स्टेज पर हमने नहीं कहा कि मरीम नवाज कैद में है तो हम ये कर देंगे। इस तरह मसाइल हल नहीं होते। नवाज शरीफ की 2 सर्जियाँ जिनेवा में हुई। अपोजिशन का उस वक्त ज़मीर नहीं जागा था। आपने सियासत के स्टैंडर्ड्स गटर में डाल दिए। आप सिर्फ ख्वाजा आसिफ की बात सुनते हैं, हालात बदलते रहते हैं। आप किस किस को दुश्मन करार देकर उन्हें जेल में बंद कर देंगे। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का स्पीकर से शिकवा, कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि हुकूमत की जिम्मेदारी है कि अपोजिशन को साथ लेकर चले। शेर मरवत ने कहा कि स्पीकर साहब आप दोनों तरफैन को चैम्बर बुला लें। कल वज़ीर-ए-आज़म ने मुज़ाकरात की दावत देते हुए बैरिस्टर गोहर ने वेलकम किया। बानी की तकलीफों को 3 साल से भी ज्यादा हो गए हैं, क्या अभी तक हम लड़ते लड़ते थक नहीं गए। स्पीकर रियाज सादिक ने कहा कि ये बैठेंगे तो मसले हल होंगे, लड़ाइयों से मसाइल हल नहीं होते। जहां मेरा बस होता है वहां रिलीफ देता हूं। इजलास पीर तक मुलतवी। जो कुछ हुआ बदकिस्मती है। तवक्को नहीं थी कि बानी को किसी और अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिल्कुल वाज़ेह था। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का असम्बली में खिताब और मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि कोई है जो नहीं चाहता कि मसाइल का हल निकले। अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले में अबहम था तो नजरसानी हो सकती थी। बानी पीटीआई को शिफ्ट करना और वहाँ रखना सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत लाजिम था। सियासी मसाइल का सियासी हल होना चाहिए। हमारे लिए मुमकिन नहीं होगा कि हम आपके साथ असम्बली में रहें। रियासतें अवाम से बनती हैं। हमने इतना कहा कि अगर कोई क्रिमिनल है तो उसका हक है कि फैमिली से मिले। डॉक्टर्स ने बानी पीटीआई को सेहतमंद करार दे दिया। असमा खान की मौजूदगी में पिम्स के डॉक्टर्स ने मुआयना किया। शिफा अस्पताल के डॉक्टर्स भी मौजूद थे। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं कि मरीज को 20 और 21 अगस्त के दरमियानी शब पिम्स लाया गया, जहां माहिर अमराज़ चश्म, कल्ब और फिजिशियन समेत मुस्तनद डॉक्टरों ने मुआयना किया। तमाम अमल मुकम्मल होने के बाद बानी पीटीआई को सुबह 5 बजे अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। वफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी ने ट्वीट में कहा कि शिफा अस्पताल के बाहर गैर मामूली रश और सिक्योरिटी सूरत हाल के बायस बानी को पिम्स मुंतकिल किया गया। सूरत हाल वाज़ेह है। सेहत जैसे हसास मामले को सियासी तनाज़ा या गैर ज़रूरी सनसनी का रंग देने के बजाय हक़ाइक़ को सामने रखते हुए जिम्मेदारी का मुज़ाहिरा करना चाहिए। बलूचिस्तान का मुस्तकबिल पाकिस्तान से जुड़ा है। पाकिस्तान और बलूचिस्तान का हाल और मुस्तकबिल एक है और हमेशा एक ही रहेगा। फितनाल हिंदुस्तान और फितनाल खवारिज के अज़ाइम को नाकाम बनाया जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बलूचिस्तान की सियासी क़यादत, रहनुमाओं और मौज़िज़ीन से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू, कहा कि सूबे को हकीकी और पायदार तरक्की के लिए वाज़ेह कौमी बयानिया और देर पा अमन बुनियादी ज़रूरत है। पायदार अमन के बगैर इक़्तिसादी तरक्की का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। बलूचिस्तान के नौजवानों को पाकिस्तान का बासलाहियत असासा करार देते हुए फील्ड मार्शल ने कहा कि नौजवानों को बाख्तियार बनाना और उन्हें आगे बढ़ने के मौके फराहम करना पायदार तरक्की का महवर है। गैर मुल्की एजेंडे पर काम करने वाले अनासर बलूचिस्तान की तरक्की और अमन की राह में रुकावट नहीं बन सकते। मुअज़्ज़िज़ीन बलूचिस्तान ने कहा कि रियासत और अवाम मिलकर हर किस्म की गैर मुल्की साजिश और मनगढ़ंत प्रोपेगेंडे को मुस्तरद करेंगे। करप्शन को निज़ाम का नाम देकर कबूल नहीं किया जा सकता। अफसोस बाज़ सियासी जमातों का मिजाज निशार और फसाद है। बाज़ का करप्शन है। वाहिद जमात मुस्लिम लीग नवाज है जिसका मंशूर खिदमत और तरक्की है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का जहां इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के इफ्तिताही तकरीब से खिताब, कहा कि सियासी जमातों का बुनियादी मकसद खिदमत, कारकर्दगी और आवाम से खिदमत के जरिए मजबूत रिश्ता होना चाहिए। अगर हम फ़र्ज़ को जिम्मेदारी और अमानतदारी से अदा करें तो दुनिया की कोई ताकत हमें शिकस्त नहीं दे सकती। अस्पतालों में मशीनरी ख़राब करके बाहर मरीज भेजने और कमीशन लेने का अमल नाकाबिल बर्दाश्त है। सरकारी अस्पतालों में अद्वियात, इंजेक्शन और दीगर सामान की चोरी किसी सूरत काबिल कबूल नहीं करूँगी। खामियों के बावजूद पंजाब के सरकारी अस्पतालों में गुज़िश्ता 10 साल 10 करोड़ से ज़्यादा अफराद का इलाज हुआ। ये मामूली बात नहीं। वज़रा और ब्यूरोक्रेसी से कहती हूँ, अल्लाह जब आपसे बेहतरीन फैसले कराए तो उसे अपनी कामयाबी समझें। अल्लाह ताला जिसे चाहे ओहदा, दौलत, हैसियत और इख्तियार अता करता है, मगर खिदमत एक नेमत है।
स्पीकर कौमी असम्बली वज़रा की गैर हाजिरी पर बरहम। वज़ीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी से कहा कि कल जवाब देने के लिए आप आए, ना कोई दूसरा वज़ीर, मुझे शाम तक तहरीरी जवाब दें। वज़ीर आज़म के इल्म में भी लाएं। तारिक फजल चौधरी ने कहा कि वज़ीर आज़म से कहूँगा कि जो वज़रा गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करें उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई करें। मुतलका वजारत की तरफ से बिल्कुल बताया नहीं जाता। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल हेल्थ सर्विसेज अकेडमी के वीसी के सामने बेबस। सेनेट कमेटी कौमी सेहत में फट पड़े। कहा कि वाइस चांसलर HSA मेरी बात नहीं सुनता, इसे वफाकी मौसिब ने बरतरफ किया था। सदर मुमलिकत ने भी प्रोफेसर शहजाद की बरतरफी का फैसला बरकरार रखा। वाइस चांसलर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से स्टे ले लिया। प्रोफेसर शहजाद धड़ल्ले से कहते हैं कि स्टे 1 साल तक रहेगा। कायमा कमेटी हेल्थ सर्विसेज अकेडमी के बारे वजारत सेहत को खत न लिखे। प्रोफेसर शहजाद की मौजूदगी में HAS तालिबात के लिए गैर महफूज है। प्रोफेसर शहजाद पर हिरासगी समेत बदतरीन इल्जामात हैं। कायमा कमेटी अरकान ने कहा कि सदर मुमलिकत को खत लिखा जाएगा। सदर मुमलिकत बतौर चांसलर हेल्थ सर्विसेज अकेडमी के सरबराह हैं। वाइस चांसलर्स के इख्तियारात में कमी के लिए इस्तदा की जाएगी। अमेरिका का ईरान के साथ कारोबार करने वाले ममालिक के खिलाफ भी सख्त इक़दाम का ऐलान। अमेरिकी नायब सदर JD वैंस ने कहा कि ईरान के साथ जंग नए मरले में दाखिल हो चुकी है। मुआशी दबाव अमेरिका का मौसर तरीन हथियार है। अमेरिका ने ईरान की फौजी और जौहरी सलाहियत को नुकसान पहुंचाया। हम अपना हुर्मत से तेल और गैस की तरसील जारी रखने में कामयाब रहे। तेहरान फैसला करेगा कि उसे अपनी मईशत का गला घुटता देखना है या मगरिब से ताल्लुकात बेहतर करने हैं। वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट कहते हैं ईरान पर इंतहाई सख्त पाबंदियाँ आयद करके हुकूमत का खात्मा किया जाएगा। पाबंदियों का मकसद ईरानी मईशत को शदीद नुकसान पहुँचाना और उसे तबाह करना है। अमेरिकी तैयारा बरदार जहाज जॉर्ज वाशिंगटन ने मशरिक़ वस्ता में पोजीशन संभाली। जॉर्ज वाशिंगटन ने 9 माह से मशरिक़ वस्ता में तैनात तैयारा बरदार जहाज अब्राहम लिंकन की जगह ले ली। ईरान जंग के मौका पर तैनात अब्राहम लिंकन पर 5000 सैलस तैनात थे। मीडिया रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ था कि USS अब्राहम लिंकन पर मौजूद अमला ज़हनी सेहत से मुतल्लिक़ मसाइल का शिकार है। सहूलियात की किल्लत की खबरें भी सामने आई थीं।